Assalamu alaikum. My name is Hassan Ali and registration number is 21TE36. DSP की लैब 1 हम कर रहे हैं। तो लैब 1 का जो टास्क नंबर 1 है उसमें एक साइन वेव हमने प्लॉट करनी है। तो इसमें हमने टाइम इंटरवल ले लिया 0 से 1 तक, जिसका हमने डिस्टेंस लिया 0.01 और इसमें जो फ्रीक्वेंसी ली वो 1 कर ली। सिग्नल हमें कौन सा चाहिए था? साइन सिग्नल चाहिए था, जिसका फार्मूला होता है 2π। प्लॉट फंक्शन हमने यूज़ कर लिया किसको? सिग्नल को प्लॉट करने के लिए। अब इसे चेक करते हैं रन करके कि साइन वेव हमारे पास, और ये हमारे पास एक साइन वेव आ गई। ये हमने इसे रन किया तो ये हमारे पास एक साइन वेव आ गई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टास्क है, टास्क नंबर 2। इस पे हमने प्लॉट करने एक साइन वेव का, लेकिन ये प्रीवियस की तरह ही है, लेकिन इसमें हमारे पास जो न्यू आ रहा है वो टाइटल है, यानी कि हमने इसे लेबलिंग कर लेनी है और टाइटल दे देना है। इसी तरह हमने टाइम इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दी, सिग्नल कौन सा था? साइन वेव ही हमें चाहिए था। प्लॉट का फंक्शन यूज़ किया जो कि मैटलैब में प्लॉट किसी भी सिग्नल को प्लॉट करने के लिए यूज़ होता है। टाइटल हमने दे दिया प्लॉट ऑफ द साइन वेव इन 1 हैज़र्ड, और वाई लेबल कर लिया एम्पलीट्यूड, एक्स लेबल कर लिया टाइम इन सेकेंड। एक्सिस हमने दे दी, यानी कि -0.1 से लेके 1.5 तक जो था वो एक्स एक्सिस था, और -1.5 से लेके 1.5 तक था तो वाई एक्सिस था। इसे अब रन करके चेक करते हैं। ये हमारे पास एक साइन वेव प्लॉट हो गई। इसमें हमने जो वाई पे रखा था एम्पलीट्यूड था वो एम्पलीट्यूड आ गया, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम इन सेकंड रखा था टाइम इन सेकंड आ गया, और ऊपर टाइटल आ गया प्लॉट इन अ साइन वेव। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है वो है टास्क नंबर 3। तो इसमें हमने प्लॉट करना है मल्टीपल सिग्नल इन अ सेम फिगर। एक ही फिगर में मल्टीपल सिग्नल जो है वो हमने प्लॉट करने हैं। हमने उसी तरह टाइम इंटरवल लिया 0 से लेके 10 तक, जिसका हमने डिफरेंस कर लिया, बीच का डिफरेंस जो था वो 0.1 ले लिया। हमने फर्स्ट सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी ली वो 10 ली, और सेकंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 520 ले ली। सिग्नल 1 भी हमें साइन वेव का चाहिए था, सिग्नल 2 भी हमने साइन वेव का लिया। प्लॉट करने के लिए इन सिग्नल को प्लॉट का फंक्शन यूज़ कर लिया, और उसके बाद हमारे पास जो टाइटल था हमने लिख दिया प्लॉटिंग मल्टीपल सिग्नल इन अ सेम फिगर, और एक्स पे वही एम्पलीट्यूड एक्सेस हमने डिफाइन कर दी 0 से लेकर 1 तक एक्स एक्सेस होंगे, और -1 से लेकर 1 तक वाई एक्सेस। अब इसे रन करके चेक करते हैं। तो हमने रन किया तो हमारे पास ये प्लॉट हो गया सिग्नल। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है वो है टास्क नंबर 5। टास्क नंबर 5 पे हमने क्या करना था? प्लॉटिंग सिग्नल को हमने प्लॉट करना था विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स। तो हमने सिग्नल को प्लॉट करना था विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स जी। अब इसमें हमने टाइम इंटरवल उसी तरह ले लिया, यानी कि डिफरेंट सिग्नल को हमने इसमें प्लॉट करना है, लेकिन वो डॉट की सूरत में होंगे। तो हमने उसे क्या किया कि हमने टाइम इंटरवल वही 0 से लेकर 10 तक लिया, जिसका डिफरेंस हमने लग दिया 0 से 0.1। तो फ्रीक्वेंसी 1 दे दी 10, फ्रीक्वेंसी 2 हमने दे दी 520। सिग्नल फर्स्ट सिग्नल था वो साइन वेव का ही चाहिए था, उसे प्लॉट का फंक्शन किया, होल्ड ऑन कर दिया। सेकंड सिग्नल था वो भी साइन वेव का चाहिए, प्लॉट का फंक्शन यूज़ किया जो कि उसे प्लॉट करेगा, होल्ड ऑफ कर दिया। साउंड का फंक्शन यूज़ कर दिया, टाइटल यूज़ किया, और एक्सिस में उसने 0 से 1 तक एक्स एक्सिस और -1 से 1 तक उसे वाई एक्सिस। अब इसे रन करके चेक करते हैं कि हमें ये डॉट फंक्शन देगा, और ये हमें उसने ग्राफ दे दिया जिसमें 2 सिग्नल हैं, एक रेड सिग्नल है, एक रेड डॉट है, एक ब्लू डॉट है। ये 2 सिग्नल हैं वो हमें। तो इसके बाद नेक्स्ट टास्क है टास्क नंबर 7। इसमें हमें एक कमांड लाइन, हमें कमांड के लिए क्या यूज़ करते हैं? कोई भी कमांड, यानी कि रीमार्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऐसे, यानी कि जनरेट अ रैंडम नंबर फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली डिस्टर्बेंस। तो हमने एक n वैल्यू ले ली
उसे 50 के इक्वल किया। आर जो था वो एक रैंडम वेरिएबल था, प्लॉट हमने करना था आर, और इसे मीन वैल्यू के एम को मीन वैल्यू के इक्वल किया और प्लॉट कर दिया और होल्ड ऑफ कर दिया। टाइटल में हमने कह दिया कि मीन ऑफ द रैंडम यूनिफॉर्म डाटा। इसे अब रन करके चेक करते हैं। तो ये जो हमारी 0.5 पे हॉरिजेंटल लाइन आई, ये हमारी मीन वैल्यू आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं, टास्क नंबर 10। तो टास्क नंबर 10 पे हमने एक वेक्टर डिफाइन किया, उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स लिख दिए, डिफरेंट नंबर वेरिएबल लिख लिए। तो हमने रिज़ल्ट में क्या चाहिए था हमें कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी इस वेक्टर की, तो हमने रिज़ल्ट को इक्वल कर दिया माई मैक्सिमम, इस वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले में, यानी कि जब हम इसे रन करेंगे तो हमें कमांड विंडो में आएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेक्टर। तो हमने इसीलिए इसे डिस्प्ले किया कि कमांड विंडो में हमारे पास ये आ जाएगा डिस्प्ले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेक्टर। उसके बाद हमने एक फंक्शन लिया, उसमें मैक्सिमम वैल्यू को इक्वल कर दिया माई मैक्सिमम वैल्यू वेक्टर वही था, और उसके बाद ये फंक्शन सारे यूज़ हो गए। उसके बाद हम इसे रन करके चेक करते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेक्टर जो हमने डिस्प्ले में लिखा था वही हमें कमांड विंडो में शो हो रहा है, और क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 है। इसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क में हमारे पास क्या था, हमने सबसे पहले माई वेक्टर एक वेक्टर लिया, उसके बाद डिफरेंट नंबर्स इसमें डिफ़ाइन कर दिए कि डिफरेंट नंबर लिख दिए। उसके बाद रिज़ल्ट हमें क्या चाहिए था, माई एवरेज ऑफ माई वेक्टर, यानी कि इसकी एवरेज चाहिए थी, इस वेक्टर की हमें एवरेज चाहिए थी। हमने डिस्प्ले में उसी तरह लिखा एवरेज वैल्यू ऑफ द वेक्टर। अब इसे रन करके चेक करते हैं कि इसकी एवरेज क्या है। तो इसकी एवरेज हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ द वेक्टर आ रही है 3.87, यानी कि इस वेक्टर की एवरेज आ रही है 3.87। इसके बाद नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं, टास्क नंबर 12। टास्क नंबर 12 में भी हमने सबसे पहले एक माई वेक्टर डिफ़ाइन किया, उसमें डिफरेंट नंबर्स लिख दिए। उसके बाद सॉर्टेड रिज़ल्ट चाहिए था, रिज़ल्ट हमें क्या चाहिए, सॉर्टेड चाहिए था। तो हमने माई सॉर्ट वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर का सॉर्टेड रिज़ल्ट चाहिए। तो डिस्प्ले में हमने उसी तरह लिख दिया सॉर्टेड वेक्टर। तो अब हम इसे रन करते हैं कि हमारे पास सॉर्टेड वेक्टर क्या है। तो ये हमारे पास सॉर्टेड वेक्टर आ गया, यानी कि इस वेक्टर का उसने सॉर्टेड वेक्टर लिख दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क में हमने उसी तरह एक वेक्टर डिफ़ाइन किया और डिफरेंट नंबर दे दिए। अब इसमें हमने रिवर्स रिज़ल्ट हमें चाहिए था, तो हमने उसी तरह इस वेक्टर का रिवर्स रिज़ल्ट चाहिए था, तो हमने डिस्प्ले में लिख दिया रिवर्स वेक्टर। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास रिवर्स रिज़ल्ट क्या है। तो ये हमारे पास इसका जो वेक्टर का था रिवर्स वेक्टर हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 14। तो इसमें ये हमारे पास जो टास्क 14 है, इसमें हमें ड्रॉ करने थे मल्टीपल प्लॉटिंग, यू कैन ड्रॉ अ मल्टीपल प्लॉट इन अ वन फिगर। एक फिगर में मल्टीपल प्लॉट ड्रॉ करने थे। उसी तरह हमने टी लिया, तो वो टाइम इंटरवल उसमें दे दिया, डिस्टेंस का बता दिया, एक्स रैंडम, वाई साइन वेव हमें चाहिए थी, यानी कि डिफरेंट सिग्नल को एक ही फिगर में प्लॉट करना है। तो इसे रन करके चेक करते हैं कि हमें प्लॉट हो रहा है। ये देखिए डिफरेंट फिगर था, डिफरेंट सिग्नल थे, एक ही फिगर में प्लॉट हो रहे। इसके बाद नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। ये भी हमारे पास सेम एज इट इज़ है कि इसमें हम 4 सिग्नल ले रहे हैं, यानी कि y1 साइन कोस टैन, ये सारे जो हम हैं ये 4 सिग्नल हम ले रहे हैं। इन 4 सिग्नल को हम एक ही फिगर में प्लॉट करेंगे। तो इसके बाद हमारा उसके बाद x जो है वो सेम रहेगा, लेकिन y जो है हमारा चेंज होता रहेगा। तो उसके बाद हमने टाइटल लिया, st टाइटल ले लिया 4 प्लॉट इन 1 फिगर। अब इसे रन करके चेक करते हैं। ये हमारे पास जो था 4 सिग्नल थे एक ही फिगर में प्लॉट हो गए। ये था हमारे पास DLD की लैब 1। थैंक यू।